Good morning, students. Welcome you all again. I, Sandhya Srivastav, your EVS teacher of class 3. Today I am going to start the new chapter, lesson 7. The lesson name is The World of Animals. Then let's get started. Students, आज हम लोग lesson 7 में द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स की पढ़ाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी अपनी बुक EVS की निकालें, पेज नंबर 40. और द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं जो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में होते हैं. तो आइए देखें यहाँ पर साइना क्या कहती है. आई विजिटेड अ जू विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वैकेशन. आई वॉज फैसिनेटेड टू सी so many animals of different sizes and shapes. I also noticed that all animals had special features that made them look different from others. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, साइना यह कहती है कि मैं गर्मियों की छुट्टी के दौरान अपने दादा दादी के साथ जू घूमने गई. वहाँ पर हमने अलग अलग साइजेस एंड शेप्स में बहुत सारे जानवरों को देखकर मोहित हो गई. हमने यह देखा कि हर प्रत्येक जानवरों में एक अलग अलग प्रकार की विशेषता थी और वे एक दूसरे से अलग थे. नेक्स्ट, वी सी ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस एवरी डे. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट दैम. दे कैन बी फाउंड इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आसपास हर तरह के जानवरों को प्रत्येक दिन देखते हैं. उनके बिना हमारी दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है. वे शेप्स एंड साइजेस में विशाल प्रकार में पाए जाते हैं. विशाल का मतलब है लार्ज वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस में पाए जाते हैं. अब आते हैं एनिमल्स वेरी in size. Animals vary in size. Animals may be very big, small, very small or tiny. Students, जानवर जो होते हैं वो बहुत बड़े, छोटे, बहुत छोटे और उससे भी छोटे पाए जाते हैं या उससे भी छोटे हो सकते हैं. यहाँ पर हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स वेरी बिग एनिमल्स में आते हैं. तो वेरी बिग एनिमल्स में जो एनिमल्स हैं यहाँ पर पिक्चर में देखिए क्या क्या है. वो ऑस्ट्रिच हैं, जिराफ हैं, वेल है और एलिफेंट है. ये जितने भी एनिमल्स हैं, ऑस्ट्रिच, जिराफ, वेल, एलिफेंट, ये वेरी बिग एनिमल्स में आते हैं. फैक्ट एंड में स्टूडेंट्स आते हैं. थोड़ा हम लोग फैक्ट एंड की भी जानकारी ले लेते हैं कि फैक्ट एंड में क्या बताया जा रहा है. जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. कहने का मतलब है जिराफ जो है पृथ्वी पर सबसे लंबा जानवर है. व्हेन अ जॉय बेबी कंगारू इज बॉर्न, इट इज़ ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेई लेस देन अ ग्राम. कंगारू जो होते हैं, कंगारू उनके जो बच्चे होते हैं और वे जब जन्म लेते हैं तो उनका जो शेप और साइज जो रहता है वो 2 सेंटीमीटर होता है लंबा. वो उनके बच्चे जो होते हैं वो 2 cm का मतलब है स्टूडेंट सेंटीमीटर. तो वे जो बच्चे होते हैं कंगारू के, वो 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनका कोई
चौड़ाई नहीं होता है, वाई का मतलब होता है चौड़ाई नहीं होता है, और उन ग्राम में भी उनका कोई वजन नहीं होता है। वो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एनिमल है। मोस्ट टाइगर्स हैव मोर देन 100 स्ट्रिप्स, नो टू टाइगर्स हैव द सेम स्ट्रिप्स। अधिकांश टाइगर्स को आप जब देखोगे तो उसमें उनके शरीर पर जो स्ट्रिप्स होता है यानी धारियाँ जो होती हैं वो नियर अबाउट 100 होता है। और जब आप 2 टाइगर्स को एक साथ देखते हो तो उनका स्ट्रिप जो है एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग उनका स्ट्रिप्स अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स बिग एनिमल्स में। बिग एनिमल्स जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि एनिमल्स जो है वेरी बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल और टाइनी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिग एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। लायन, टाइगर, बियर एंड कंगारू, ये बिग एनिमल्स में आते हैं ये एनिमल्स। अब हम आते हैं स्मॉल एनिमल्स में। स्मॉल एनिमल्स में डॉग, फॉक्स, वुल्फ, रैबिट, कैट एंड मंकी आता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वेरी स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स से भी वेरी स्मॉल एनिमल्स होता है। उसमें आता है रैट, मंगूस, बैट, बटरफ्लाई, ये वेरी स्मॉल एनिमल्स हैं। उसके बाद टाइनी एनिमल्स में आते हैं सबसे छोटा जानवर, टाइनी एनिमल्स, एंड, लेडी बर्ड, फ्लाई एंड स्पाइडर। यहाँ पर आप देख रहे हो बुक में, एंड, लेडी बर्ड, फ्लाई एंड स्पाइडर, ये टाइनी एनिमल्स हैं। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 42 में। पेज नंबर 42 में निकालें आप लोग मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स का कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, जानवरों में जो हलचल होता है वो कैसे होता है। तो एनिमल्स, ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। जितने भी जानवर हैं उनका चलने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स, दे हैव नो लेग्स। फिश के पास जो है फिन्स और टेल्स होता है। देखो यहाँ पर ये फिन्स है, ये टेल्स है। इनके द्वारा ये फिश जो है मूव करता है यानी चलता है। उनके पास कोई भी पैर नहीं होता है, मछलियों का कोई पैर नहीं होता है। स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स ऑल्सो डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स और अर्थवॉर्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म केचुआ को बोलते हैं, उनका कोई लेग नहीं होता है। दे रिगल ऑन द ग्राउंड। यहाँ WRIGGL, इसको हम लोग रिगल बोलते हैं। रिगल मीन्स होता है लौट कर चलना, लेट, हाँ, रिगल का मतलब होता है। तो वो जो है रिगल करके ग्राउंड में चलते हैं यानी लौट कर ग्राउंड में चलते हैं। एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, सम स्टारफिश एंड स्पाइडर हैव 8 लेग्स। एनिमल्स में ऑक्टोपस है, स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू बोलते हैं, और स्टारफिश, ये सभी एनिमल्स के 8 लेग्स होते हैं यानी 8 पैर होते हैं। एनिमल्स लाइक कैटरपिलर एंड स्क्वाइड हैव मेनी लेग्स। कैटरपिलर और जो स्क्वाइड होता है स्टूडेंट्स, उनके बहुत सारे पैर होते हैं। दे हेल्प द एनिमल्स टू क्रॉल, वो जो कि वे जानवरों को क्रॉल करने में यानी रेंगने में मदद करते हैं। Most land animals like zebra, dog, elephant and tiger have 4 legs. अधिकांश जो जानवर होते हैं जैसे जेब्रा है, डॉग है, एलिफेंट है, टाइगर है, इनके 4 पैर होते हैं। Insect like mosquito, ant and housefly have 6 legs.
इंसेक्ट जो होते हैं जैसे मॉस्किटो है, एंट है, हाउस फ्लाई, इनके 6 लेग्स होते हैं, माने 6 पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो जिनके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं और वो फ्लाई करते यानी उड़ते हैं। Birds have 2 legs which help them to perch on branches of trees and to hop or walk on the ground. They have wings to fly. जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हो कि बर्ड्स के पास 2 पैर होते हैं जो कि पेड़ की शाखाओं पर उनको पर्च करने में यानी पकड़ने में मदद करते हैं, और वो ग्राउंड में चलते भी हैं और फुदकते भी हैं। बर्ड्स के पास क्या होता है? उड़ने के लिए विंग्स होता है, उड़ने के लिए उनके पास विंग्स होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, डक एंड पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। कुछ जानवर जैसे फ्रॉग है, डक है, पेंगुइन है, इनके पास वेब्ड फीट होता है। वेब्ड फीट का मतलब होता है जालीनुमा इनके पास पैर होता है। जैसे देखो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में, ये डक है, ये पेंगुइन है, ये देख रहे हो आप पिक्चर में, ये जो पैर जो है उनका पूरा कवर रहता है। हाँ, इसी को हम लोग जो है वेब्ड फिट कहते हैं, वेब्ड फिट कहते हैं। जालीनुमा माने परतदार कुछ ऐसा चीज़ रहता है, इसी